अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 2.1। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जब आपको इन कॉन्सेप्ट्स की समझ आ जाएगी तो एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसमें ये कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे नंबर 1 पे क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये हम 1 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हमें सबको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, 1 2 3 से ऑनवर्ड सारे। सेट ऑफ होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 ऑनवर्ड। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स में हम 0 के राइट साइड पे और 0 के लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ लिखते हैं। 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 ऑनवर्ड, और 0 के लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव वैल्यूज़ लिखते हैं, -1 -2 -3 और इस तरह से ऑनवर्ड सारी। उसके बाद है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, मतलब कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, जिसमें क्यू क्या होगा, वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/6, 15/2, ठीक है, और 7.25, ये सब क्या है, रैशनल नंबर्स। उसके बाद इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, और इसमें भी जो क्यू है वो क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। और इसकी एग्जांपल क्या है, ये देखें, इस तरह से स्क्वायर रूट में 3, फिर पाई, और इस तरह से स्क्वायर रूट में 29। ये सब क्या हैं, इरेशनल नंबर्स। और ये जो सब हैं, इन सब को क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। द यूनियन ऑफ q एंड q डैश इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, इट इज डिनोटेड बाय r। ठीक है, r इक्वल्स टू q यूनियन और q डैश। टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की टाइप्स कितनी होती हैं। ठीक है, रैशनल नंबर की 2 टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, अगर आपको 2 वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, 4/5, और आप जब इसको सोल्व करो तो ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे अब हमने 4/5 है, 4 को हमने अंदर रखा और 5 पे जब इसको हमने डिवाइड किया तो देखें पॉइंट लगाकर हम पहले इधर 0 लगा लेंगे, ये 40 बन जाएगा। 5 8s are 40। ठीक है, 0.8 क्या है, अब इसका आंसर आ गया है, और इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरी क्या है, recurring and non-terminating decimal fraction. The decimal fraction in which some digits in the same repeated again and again in the same order in its decimal part is called a recurring decimal fraction. देखें, अब 2/9 है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 को हम अंदर लिखेंगे और 9 पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो पहले पॉइंट लगा के हम 0 कर लेंगे, ये 20 हो जाएगा। 9 2s are 18। ठीक है, फिर माइनस करेंगे जब 20 में से 18 तो 2 आ जाएगा, पॉइंट का फिर 0, 9 2s are 18। इसी तरह आगे जितनी देर हम इसे डिवाइड करते जाएंगे तो ये सेम ही वर्ड जो है, सेम ऑर्डर जो है, अगेन एंड अगेन रिपीट होगा। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसको हम डिवाइड करें और आंसर हमें इस तरह से मिले, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में अब हमसे वो क्या पूछ रहा है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। ठीक है, इसके पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब हम इसे 1 by 1 देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 हमने डेफिनेशन में क्या देखा था, ऐसी फ्रैक्शंस या ऐसी वैल्यू जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होते हैं, इरेशनल। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इरेशनल में। उसके बाद 1/6, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या है, रैशनल।
रैशनल नंबर। नंबर थर्ड पे क्या है, पाई, तो ये क्या है हमारा इरेशनल। 15/2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा रैशनल। किस तरह, क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 7/7.25 क्या है, ये भी हमारा रैशनल है, ठीक है। उसके बाद 29 स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। ये किस तरह से रैशनल है, क्योंकि देखें इसका जब हम ये पॉइंट ख़त्म करेंगे, ठीक है, 1 और 00 इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो ये हमारा इस तरह से रैशनल। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं वो, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है किस में, डेसिमल फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले पार्ट 1 में क्या है, 17/25। 17 को हम अंदर रख लेंगे, ठीक है, और 25 को हम रखेंगे बाहर। पॉइंट लगाकर 0, 25 का टेबल पढ़ेंगे कि 170 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। 25 6 आ जाएगा 150, ठीक है। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे 0, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, पॉइंट का फिर 0, ठीक है। 25 8 अब क्या आ जाएगा, 25 8 200, ठीक है। तो ये हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। हमारा आंसर क्या आया, 0.68, ठीक है। जब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था, इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सी आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्या है आपका 19/4, ठीक है। 19 को हम अंदर रखेंगे और 4 पे इसको डिवाइड करेंगे। 4 4 16, ठीक है। इसमें से जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3, पॉइंट का 0, ठीक है। उसके बाद 4 7 28, ठीक है। इसको जब इसमें से हम माइनस करेंगे 2, ठीक है, और पॉइंट का अगेन 0, 4 5 20, ठीक है। तो इसका क्या सेकंड पार्ट का क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 4.75, ठीक है। ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। थर्ड पार्ट में क्या है, 57 को हमने डिवाइड करना है 8 पे, ठीक है। 8 6 8 7 56, 1 आ जाएगा, पॉइंट का 0, 8 2 सॉरी 8 1 8 2, पॉइंट का 0 2 16, 4 पॉइंट का 0, 8 5 40, ठीक है। ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 7.125। इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह से ही हैं, सेम जैसे मैंने सॉल्व किए हैं। इसकी मज़ीद आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। मिलते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।